गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर टेंथ में आपका आता है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकेंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, समस्यात्मक बच्चों की पहचान, पार्ट 1 भाग 1। इंटरव्यू टेक्निक्स के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले बार जाना था कि साक्षात्कार टेक्निक्स के अंतर्गत देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, 2 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। इसमें पहला आता है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज अर्थात संरचित साक्षात्कार। सेकंड आता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज अर्थात असंरचित साक्षात्कार। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज संरचित साक्षात्कार। ए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मीन्स एन इंटरव्यू इन विच each questions for the interview is prepared in advance and the same questions are asked in the same order. This is called structured interview। अर्थात संरचित साक्षात्कार से अभिप्राय उस साक्षात्कार से है जिसमें साक्षात्कार हेतु प्रत्येक प्रश्न से पूर्व में ही तैयार कर लिए जाते हैं तथा वही प्रश्न जो पूर्व में तैयार किए गए हैं उसी क्रम में पूछे जाते हैं, जिसको संरचित साक्षात्कार कहते हैं। सेकंड आपका आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, असंरचित साक्षात्कार। देयर इज नो फिक्स्ड ऑर्डर एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस in unstructured interview. The interview makes them according to the situation or as per requirement. These are 2 types of questions asked in the interview: closed ended, open ended। अर्थात असंरचित साक्षात्कार वो होता है जिसमें प्रश्नों का कोई निश्चित क्रम व स्वरूप नहीं होता है। इसमें कोई भी क्रम नहीं होता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उन्हें साक्षात्कारकर्ता परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बना लेता है। जैसी आवश्यकता होती है वैसा ही उन क्वेश्चनों को बना लिया जाता है। साक्षात्कार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप भी 2 प्रकार का होता है: बंद अंत वाला प्रश्न और खुले अंत वाला प्रश्न। क्लोज एंडेड। इन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस द चाइल्ड हैज टू गिव हिज आंसर बेस्ड ऑन द गिवन चॉइस। They have to answer their questions as yes or no or as true and untrue etc। अर्थात बंद अंत वाला प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्नों में बालक को अपने उत्तरों को दिए गए विकल्पों के आधार पर ही देने पड़ते हैं। उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा नहीं या सत्य अथवा असत्य आदि के रूप में देने पड़ते हैं। सेकंड आता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड आंसर टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर लेफ्ट एट द विल ऑफ द चाइल्ड। द चाइल्ड कैन आंसर एज द वांट्स, thus the problem can be identified by conducting a psychological analysis of children। आंसर अर्थात खुले अंत वाले प्रश्न। खुले अंत वाले प्रश्नों के उत्तर बालक की इच्छा पर छोड़ दिए जाते हैं। बालक जैसा भी चाहे उत्तर दे सकता है।
इस प्रकार बच्चों के उत्तरों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद समस्या की पहचान की जा सकती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड scientifically using various types of psychological tests, lists, questionnaires, etc. and by treating the problem, its treatment can also be arranged. Nowadays, many psychological tests have been made to identify problematic children. The child's problem is identified by these tests, such as Mani's problems checklist, Bhagya problems checklist. Adjustment questionnaires are also used to detect problematic children. Some of the adjustment questionnaire questions are as follows. Adjustment list for school students of Sina and Sina. Mittal's adjustment list. Problems are detected by having these tests filled with children. Thus, various methods are used to identify problematic children. It would be unavoidable and appropriate to identify the child simulation by various methods. अर्थात मनोवैज्ञानिक परीक्षण विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों, सूचियों, प्रश्नावलियों आदि के प्रयोग से भी समस्यात्मक बालकों की पहचान वैज्ञानिक तरीके से की जा सकती है तथा समस्या का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था भी की जा सकती है। आजकल समस्यात्मक बच्चों की पहचान के लिए कई मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण किया गया है। इन परीक्षणों के माध्यम से बालकों को बारे में पता लग जाता है कि बालक में किस प्रकार की समस्या है। इन परीक्षणों के द्वारा बालक की समस्या की पहचान की जाती है, जैसे मुनि की समस्या जांच सूची, भाग्या की समस्याएं जांच सूची। समस्यात्मक बच्चों का पता लगाने के लिए समायोजन प्रश्नावलियों का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ समायोजन प्रश्नावलियां इस प्रकार की होती हैं। सिन्हा एंड सिन्हा की विद्यार्थियों के लिए समायोजित सूची, मित्तल की समायोजित सूची। इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इन परीक्षणों को बच्चों से भरवाकर समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न विधियों द्वारा एक साथ बालक की सही पहचान करना अपरिहार्य और उचित होगा। 5th नंबर, ओपिनियंस ऑफ गार्जियंस, नेबर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स etc. अभिभावक, पड़ोसियों, शिक्षकों व मित्रों से वार्तालाप। Detailed information about the problematic behavior of the students of parents, teacher, neighbors, friends, classmates etc. is obtained. The requirement is that they give objective information about children, not due to any misconduct. By this method, one gets to know the behavior and characteristics of the child. Those who do not appear in school or class. अर्थात अभिभावक, पड़ोसियों, शिक्षकों व मित्रों से वार्तालाप। अभिभावकों, माता पिता, शिक्षकों, पड़ोसियों, मित्रों, सहपाठियों आदि के छात्र के समस्यात्मक व्यवहार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। आवश्यकता ये है कि वस्तुनिष्ठ जानकारी दें, जिससे दुराग्रह के कारण ना दें। इस विधि से बालक के उन व्यवहारों तथा विशेषताओं का ज्ञान हो सकता है जो विद्यालय अथवा कक्षा में प्रकट नहीं हो पाते हैं।
इस आधार पर हम माता पिता के माध्यम से, अभिभावकों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, पड़ोसियों के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से, उसकी कक्षा के सहपाठियों के माध्यम से हम समस्यात्मक व्यवहार के बारे में बालक का पता लग जाता है और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस बालक के अंदर कौन सी समस्या विद्यमान है। अगला पॉइंट आपका आता है फिजिकल चेकअप, शारीरिक परीक्षण। Sometimes the problems of a child's problematic behavior can be due to his physical condition or some specific diseases. From this point of view, the child must be physically tested before making any firm argument about the problematic behavior. अर्थात शारीरिक परीक्षण। कभी कभी बालक के समस्यात्मक व्यवहार का कारण उसकी शारीरिक दशा या कोई विशेष रोग हो सकता है। इस दृष्टि से बालक के समस्यात्मक व्यवहार के बारे में कोई ठोस धारणा बनाने से पूर्व उसका शारीरिक परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए। शारीरिक परीक्षण कराने से हमें ये पता लग जाता है कि उसके अंतर्गत कौन सी समस्या है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा कम्युलेटिव रिकॉर्ड, संचयी अभिलेख। दिस टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स गिव्स कंप्लीट अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चाइल्ड्स एंटायर स्कूल लाइफ एंड हिज positive and negative characteristics and possible reasons for his unusual behavior are also known। अर्थात संचयी अभिलेख इस प्रकार के अभिलेखों से बालक के संपूर्ण स्कूली जीवन की उपलब्धियों तथा उसके घनात्मक एवं ऋणात्मक विशेषताओं का पूरा लेखा जोखा मिल जाता है तथा उसके असामान्य व्यवहार के संभावित कारणों का भी पता चल जाता है। इस प्रकार से हमने ये जाना कि समस्यात्मक बालकों की पहचान क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है, कौन कौन सी विधियाँ उसके समस्यात्मक पहचान में काम में लाई जाती हैं। उन विधियों के बारे में हमने जाना, हमने उसको समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।